Hello class third. Now I am taking your science online class chapter first class third. चैप्टर फर्स्ट आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव वस्तुएं। देखिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये एक्सप्लेन किया था लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, उनका जो फीचर थे आपके फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स का फर्स्ट मैंने आपको कराया था लिविंग थिंग्स कैन मूव, कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो कैसे मूव करती है या घूमती है। सेकंड है इसका टॉपिक हमारे पास कि लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स जो होती है वो कैसे बढ़ती है या कैसे उनका विकास होता है, इसके बारे में मैं अब आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता रहूँगा। देखिए बेटा, लिविंग थिंग्स ग्रो, जो लिविंग थिंग्स होती है वो कैसे बढ़ती है ये आज हम आपको यही पढ़ाएंगे। देखो, जब मान के चलो बेटा हमारे पास कोई सीड है, हमने कोई सीड ले लिया, बीज ले लिया, तो हम क्या करते हैं उसको उगाने के लिए मिट्टी को खोदकर जोतकर उसको बीज को जो है थोड़ा नीचे दबा देते हैं और उसमें पानी देते हैं और बीज को ऐसी जगह उगाते हैं जहाँ पर आपके पर्याप्त मात्रा में वायु हवा हो और सनलाइट इजीली उपलब्ध हो सके। तो बेटा देखते हैं हम 2-3 दिन बाद देखते हैं कि एक सीड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक सीडलिंग में। सीड जो होता है आपको सीडलिंग में यानी कि एक छोटे पौधे का रूप ले लेता है और वो धरती से बाहर निकल जाता है। जब तक पौधा धरती के अंदर होता है छोटा, नवोद्भिद भी बोलते हैं इसको, तो वो अपना भोजन बीज से ही प्राप्त करता है। जो कोटलडोन्स होते हैं ना, उसके पास पर्याप्त मात्रा में छोटे पौधे के लिए भोजन होता है। और जब पौधा बाहर आ जाता है, ज़मीन से निकल के बाहर की ओर उग जाता है, उसकी हाइट बढ़ जाती है, तो फिर वो अपना भोजन जो है बाई सेल्फ फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान अपना भोजन जो है तैयार कर लेता है। इसी प्रकार बेटे देखो, मान के चलो हमारे पास कोई क्या है, छोटा बेबी है, छोटा बच्चा है। देखिए आपको फिगर में इजीली आपको देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पे जो आपका छोटा बेबी है, छोटा बच्चा है, फिर ये कहीं में आपका जो है कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद उसकी शरीर की जो है वृद्धि होगी, ग्रोथ हो जाती है, तो कहीं में कन्वर्ट हो जाता है, आपका चाइल्ड बन जाता है। और चाइल्ड बनने के बाद फिर क्या होता है आपका, जब बच्चा भी ग्रो करता रहेगा आपका, तो ए मैन, वो एक मैन में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटे इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी लिविंग थिंग्स होती हैं वो निरंतर बराबर उनके शरीर की वृद्धि चलती रहती है। इसी प्रकार देखिए आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि जब हमारे पास कोई एग होता है, अंडा होता है, तो कुछ दिनों के बाद जो है क्या होता है, उससे एक चिक निकलता है, छोटा बच्चा निकलता है, और चिक भी आपका ग्रोथ करके क्या एक हैन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटे, आया आपको समझ में। और इसी प्रकार जो आपकी नॉन लिविंग थिंग है, जैसे टेबल है, चेयर है, डेस्क है आपकी, फैन है आपके, या आपकी वॉल है, या कोई बिल्डिंग है, देखिए वो जो है अपने आप में कोई ग्रोथ, कोई वृद्धि नहीं कर सकती, क्योंकि उसको क्या है, देखिए जीने के लिए ना हवा की जरूरत होती, ना खाने की आवश्यकता होती, इसीलिए वो नॉन लिविंग थिंग है, ना ही वो सांस ले पाती, इसलिए उनके शारीरिक की वृद्धि भी नहीं होती। ओके स्टूडेंट, देखिए अब पढ़िए अभी स्टार्टिंग से। इसका सेकंड आपका लिविंग थिंग्स ग्रो, जो लिविंग थिंग्स होती है वो कैसे बढ़ती है इसके बारे में बताया गया, ध्यान से देखेंगे। ए सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग, जब आपका एक बीज जो होता है ग्रो उगता है या बढ़ता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक सीडलिंग में, एक छोटे पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। द सीडलिंग ग्रोज इनटू अ प्लांट, जो सीडलिंग होता है अब वो कहीं में बदल जाएगा, कहीं में उग जाएगा, एक पौधे का रूप ले लेगा। और लिविंग थिंग्स ग्रो, प्रत्येक जो जीवित वस्तु है वो ग्रोथ करती है, आपकी बढ़ती है। दे बिकम बिगर एंड चेंज देयर शेप्स एज द गेट ओल्डर। एक आध दे बिकम बिगर, अब वो जो है कुछ बड़ी हो जाती हैं, एंड चेंज और बदल जाता है, देयर शेप्स उसकी आकृति, एज दे गेट ओल्डर जैसे कि वो पुरानी होती चली जाती है। वैन दे ग्रो वेरी ओल्ड, जब वो उग के बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है, दे डाई, वो मर जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे आपका पेड़ है, भाई पेड़ क्या हुआ, बहुत वर्षों पुराना हो गया, बहुत वर्षों के पुराना हो गया, बहुत बड़ा हो गया, तो क्या होता है, वृक्ष सूखने लगता है, तो क्या कहते हैं कि भाई ये पेड़ सूख गया, अब ये मर गया। नेक्स्ट स्टेप,
देखिए यहाँ आपका प्रोसीजर है आपका ग्रोथ की कि भाई पहले सीड था, फिर सीडलिंग में कन्वर्ट हुआ, फिर सीडलिंग से किस में कन्वर्ट हो गया आपका ए प्लांट, इसमें एक प्लांट का रूप ले लिया। ए बेबी प्लांट ग्रो इनटू अ चाइल्ड, ए लिटिल बेबी ग्रो इनटू अ चाइल्ड। जब एक छोटा बच्चा जो होता है आपका ग्रो इनटू अ चाइल्ड, एक होता है तो इनटू ए चाइल्ड, एक बच्चा होता है छोटा, ये चाइल्ड ग्रो इनटू अ मैन। अब एक जो बच्चा होता है वो कहीं में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, एक आदमी बन जाता है। देखिए मैंने आपको फिगर में बताया था ना भी भाई, ए बेबी कुछ दिनों बाद क्या होगा, वो बच्चा बना, ये चाइल्ड कुछ वर्षों बाद, अब उसको काफ़ी वर्षों बाद क्या हो जाता है, एक मैन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर मैन कहीं में कन्वर्ट हो जाएगा आपका ओल्ड मैन में। जब आदमी क्या होगा, ओल्ड मैन में कन्वर्ट हो जाएगा तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, वो डाई हो जाएगा, मर जाएगा। यही प्रोसीजर है बेटे आपका। इसी प्रकार आपका ए चिक बिकम्स आउट ऑफ एन एग, जब एक बच्ची को होता है, जो बच्चा वो कम आउट अंडे से बाहर निकल जाता है, एंड ग्रो इनटू एन, वो एक मुर्गी में परिवर्तित हो जाता है या मुर्गी के रूप ले लेता है। ऑन द अदर हैंड, इसी प्रकार दूसरी तरफ, कैन अ स्मॉल चेयर ग्रो इनटू अ बिग चेयर और अ स्मॉल फैन इनटू अ बिग फैन। तो क्या कहा आपका कि दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, दूसरी तरफ क्या कह सकते हैं हम कि कैन अ स्मॉल चेयर ग्रो, क्या आपकी एक जो छोटी कुर्सी होती है वो क्या हो जाएंगे, आपकी वृद्धि करेगी अपने शरीर में, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। इनटू अ बिग चेयर, एक बड़ी चेयर का रूप में तो नहीं जा सकती, और अ स्मॉल फैन, इसी प्रकार एक छोटा फैन, छोटा पंखा जो होता है आपका, इनटू अ बिग फैन, क्या वो बड़ा पंखा बन जाएगा, नो। इसका आंसर कहीं में कहेंगे नहीं, दे कैन नॉट, ऐसा नहीं होगा। चेयर फैन टेबल एंड बुक डू नॉट कैन ग्रो, जो आपकी चेयर है, फैन है, टेबल्स है, बुक्स है, वो जो है कभी भी वृद्धि या बढ़ती नहीं है, वो कभी वृद्धि अपने उनका शारीरिक वृद्धि नहीं होती, ना ही वे बढ़ सकती है। जो उनका रूप होता है, जिस रूप में उनको तैयार किया जाता है, उसका वही रूप हमेशा के लिए एक जैसा रहता है। ऑल दे आर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि ये सभी निर्जीव वस्तुएं हैं। कैसी वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं में ही होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ना उनको खाने की आवश्यकता होती है, ना सांस लेने के लिए वायु की, ना घर की। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका हेडिंग थर्ड है आपका लिविंग थिंग्स नीड फूड। जो आपकी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको जो है भोजन की आवश्यकता होती है। अब आपको बताया जाए लिविंग थिंग्स के लिए, कैन यू लिव विदाउट फूड, क्या आप बिन भोजन के जीवित रह सकते हो, नो नहीं। एट टाइम यू फील सो हंग्री दैट यू कैन नॉट इवन वेट फॉर योर मम्मीज कॉल फॉर डिनर, क्या कहा, एट टाइम यू फील सो हंग्री, जब आप बहुत ज़्यादा भूखे हो जाते हो, तो डेट यू कैन नॉट, आप यहाँ तक कि अपनी मम्मी के डिनर पर बुलाने को के लिए उनका इंतज़ार नहीं करते हो। तो ओके स्टूडेंट, जब भाई हमको ज़्यादा भूख लगती है तो क्या महसूस करते हैं, भूख महसूस करते हैं। और भूख कौन महसूस करेगा, आपकी जो सारी लिविंग थिंग्स होगी वही भूख को क्या करेंगे, आप महसूस करेंगे, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भूख को महसूस नहीं करती। तो देखिए बेटे आगे, एनिमल्स टेक फूड विद देयर माउथ, जो जानवर होते हैं वो अपना भोजन अपने मुंह से लेते हैं। प्लांट मेक इन वाटर थ्रू देयर रूट्स, जो पौधे होते हैं वो पानी जो अपनी जड़ों के द्वारा ले लेते हैं। दे मेक देयर ओन फूड विद एयर वाटर एंड सनलाइट, जो पौधे होते हैं वे अपना भोजन बाय सेल्फ तैयार करने के लिए उनको क्या चाहिएगा, एयर मानी हवा चाहिएगी, वाटर पानी चाहिएगा, एंड सनलाइट, और सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। बट डज नॉट चेयर इवन नीड फूड, यहाँ तक कि कुर्सियों को किसी भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। नो इट डज नॉट, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट अ लिविंग थिंग, क्योंकि ये एक लिविंग थिंग्स नहीं है। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एनी फूड, जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें किसी प्रकार के खाने की आवश्यकता नहीं होती है। ओके स्टूडेंट, देखिए मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करते हैं, उनके शरीर की जो है बनावट में वृद्धि होती है, उनको खाने के लिए भोजन चाहिए,
ओके। और जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके शरीर की वृद्धि नहीं होती है, ना ही वो बड़ी हो सकती हैं। जैसे ही एक बार उनको बना दिया जाता है वो लाइफ टाइम वैसी ही रहती है और ना ही उनको खाने की आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए आपका ये जो मैंने टॉपिक कराए हैं यहाँ तक आपको केयरफुली रीड करना है, और जो कोई भी प्रॉब्लम हो आप वीडियो को देखकर उसको अपना क्लियर करें। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम कल पढ़ाएंगे आपको कि लिविंग थिंग्स फील, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो कैसे महसूस करती हैं। और स्टूडेंट जिन बच्चों ने अभी तक सिलेबस परचेज नहीं किया है वो विद्यालय से जल्द अपना सिलेबस परचेज कर ले। ओके क्लास थर्ड, थैंक यू।